हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कहानी के हर एक इमोशन को अपने शब्दों के ज़रिए आपको महसूस करवा पाऊँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम वीरा ब्रिटेन है। साल है 1918। हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। इंग्लैंड में हर कोई जर्मनी पर जीत का जश्न मना रहा है, पर वीरा की आंखें नम हैं। वो उस भीड़ से निकलकर एक चर्च में आ जाती है। वहाँ वो दीवार पर लगी एक पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है और वहाँ से स्टोरी 4 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। साल है 1914। जगह है इंग्लैंड का बक्सटन शहर। हम वीरा को एक लेक में स्विम करता देखते हैं। उसी दिन यूनिवर्सिटी से उसका भाई एडवर्ड और विक्टर लौटकर छुट्टियाँ बिताने आए थे। वो वहाँ वीरा को देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद मिले थे। वीरा का भाई एडवर्ड उससे कहता है, क्या तुम विक्टर को आज भी पसंद करती हो? तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। पर वीरा अनजान बनने का नाटक करती है। वीरा विक्टर को काफ़ी पसंद करती थी, पर उसने उसे कभी बताया नहीं था। वो दोनों विक्टर को लेकर घर आ जाते हैं, पर वीरा देखती है उसके पिता उसके लिए पियानो ले आए हैं। वो ये देख काफ़ी नाराज़ हो जाती है। उसकी माँ उसे काफ़ी समझाती है, पर वीरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना चाहती थी। उसे राइटिंग और पोइट्री का काफ़ी शौक था। वीरा कहती है कि जितने का ये पियानो है उतने में मेरी ऑक्सफोर्ड की 1 साल की फ़ीस भरी जा सकती थी। उसके पिता इस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करने के लिए। उसके पिता चाहते थे कि वो यहीं रहकर पियानो सीखे और कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इस बात से गुस्सा होकर वीरा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सारी किताबों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। उसी दिन उसके घर एक और शख्स आया था जो वीरा के ही बचपन का दोस्त था। उसका नाम रोनाल्ड था। वो उसकी बुक्स को उठाकर उसे देता है। वीरा उन बुक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम वीरा अपने कमरे में स्टडी कर रही होती है। रोनाल्ड को पता था कि वीरा अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है। सुबह वीरा देखती है कि हॉल से आवाज़ें आ रही हैं। वो जाकर देखती है तो उसका भाई वीरा को ऑक्सफोर्ड जाने के लिए अपने पिता को राज़ी कर रहा है। एडवर्ड के कहने पर उसके पिता मान जाते हैं। इस बात से वीरा काफ़ी खुश हो जाती है। हम देखते हैं वीरा को पोइट्री का काफ़ी शौक है। दूसरे दिन वो चारों बाहर सैर पर जाते हैं। वहाँ रोनाल्ड बताता है कि कल मुझे यार्ड से एक पोएम मिला जो वीरा ने लिखा था। वो पोएम लेकर उसका भाई एडवर्ड पढ़ने जाता है, पर वीरा उससे वो पोएम ले लेती है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अपने काम को लेकर काफ़ी इनसिक्योर थी, इसीलिए वीरा ने उसे सीक्रेट रखा था। घर जाते वक्त रोनाल्ड उससे माफ़ी मांगता है कि उसे उस पोएम के बारे में नहीं पता था, पर वो कहता है वो पोएम काफ़ी अच्छी थी। शाम हम देखते हैं उसे रोनाल्ड का ही ख्याल आ रहा होता है क्योंकि वो उसे काफ़ी हद तक समझता था। दूसरे दिन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वीरा रोनाल्ड को देखती है। वो उससे काफ़ी कुछ कहना चाहती थी जो वो रोनाल्ड के लिए महसूस करती है, पर वक्त कम होने की वजह से वो निकल जाता है और वीरा की बात अधूरी रह जाती है। हम देखते हैं वीरा उसे लेटर लिखा करती थी कि शायद मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, पर मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें कर जाती हूँ जो गलत होती हैं। इसके लिए मुझे माफ़ करना। रोनाल्ड भी उसे लेटर लिखता है कि उसे सारे बिताए हुए पल याद हैं, वो सड़कें याद हैं जिस पर हम साथ चला करते थे। वो हर बात को एक कविता में लिखा करता था। उसे भी कविता का काफ़ी शौक था। दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं वीरा ट्रेन में है और वो सोमरविले कॉलेज जा रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी था। उसके चेहरे की खुशी से पता चल रहा था कि उसका सपना बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है। वीरा के साथ उसकी आंट थी क्योंकि वीरा की मॉम उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसकी आंट को साथ भेजा था। वीरा वहाँ एग्ज़ाम देती है, पर उसे अभी चिंता थी कि उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। वहाँ से वो अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन वीरा अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाती है। वहाँ एडवर्ड के साथ बाकी दोनों दोस्तों की परेड थी। वहाँ एडवर्ड उसे सोमरविले से आया लेटर दिखाता है। वीरा ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। वो काफ़ी खुश होती है। वहाँ रोनाल्ड उसे अपने माता पिता से मिलवाता है। वो वहाँ सबको बताती है कि उसे ऑक्सफोर्ड में एंट्री मिल गई है। विक्टर भी वही था। वो वीरा को बधाई देता है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं, पर वो रोनाल्ड की तरफ देख रही होती है। वो उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी, पर रोनाल्ड कुछ नहीं कहता।
वीरा वहाँ से निकल जाती है। रोनाल्ड उसके पीछे भागते आता है। वो बताता है कि मुझे खुशी है तुम ऑक्सफोर्ड जा रही हो। वीरा के पास उसके लिए कई शिकायतें थीं। उसने वीरा के कई लेटर्स का जवाब नहीं दिया था। वो बताता है कि वो काफ़ी बिजी था। रोनाल्ड अपने जेब से उसके सारे लेटर्स निकाल कर दिखाता है। उसने सभी को संभाल कर रखा था। वो बताता है कि जब तुम ऑक्सफोर्ड आ जाओगी तो हम एक दूसरे से रोज़ मिल पाएंगे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वीरा ऑक्सफोर्ड जाती है। वहाँ वो रोनाल्ड से मिलती है। दोनों एक साथ काफ़ी घूमते हैं। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। फिर वीरा अपनी आंट के साथ बक्सटन आ जाती है। हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध को शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और जर्मनी ने फ्रांस पर भी लगभग कब्जा कर लिया है। एक दिन एडवर्ड वीरा के कमरे में आता है। वो वीरा से मदद मांगता है कि उसे पढ़ाई छोड़कर जंग में जाना है, पर इसके लिए पिता राज़ी नहीं हो रहे हैं। वो वीरा को जाकर उनसे बात करने के लिए कहता है। एडवर्ड कहता है शहर में कई लड़कों ने जंग में जाने के लिए ऑलरेडी साइन अप कर दिया है। वीरा जाकर अपने पिता से बात करती है कि वो एडवर्ड को जंग में जाने दे, बस कुछ दिनों की बात है। पर उसके पिता कहते हैं कि ये कोई छोटी जंग नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकता। वीरा के कहने पर उसके पिता मान जाते हैं। दूसरे दिन वीरा रोनाल्ड को पत्र लिख रही होती है कि हमारा देश जंग के बीचों बीच है और मैं थर्सडे को ऑक्सफोर्ड के लिए निकल रही हूँ। क्या तुम मुझे लेस्टर स्टेशन आकर मिलोगे? हम देखते हैं वीरा ट्रेन में रोनाल्ड का इंतज़ार कर रही होती है और वो काफ़ी खुश थी। रोनाल्ड वहाँ आता है। वो बताता है कि मैं ऑक्सफोर्ड नहीं आ रहा हूँ, मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। वीरा की आंखें नम हो जाती है क्योंकि रोनाल्ड ने वादा किया था वो दोनों ऑक्सफोर्ड में साथ होंगे। रोनाल्ड बताता है कि मैं कल ही वेस्टर्न फ्रंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। वीरा काफ़ी दुखी हो जाती है। रोनाल्ड कहता है लोगों को ऐसे मौके की तलाश रहती है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता, मुझे जाना होगा। वहाँ दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट जंग का मेन थिएटर था। वहाँ उनका सामना जर्मनी से था। हम देखते हैं वीरा ऑक्सफोर्ड से रोनाल्ड को लेटर लिख रही है कि ऑक्सफोर्ड में वो सब कुछ है जिसके हमने मिलकर सपने देखे थे। मैं चाहती हूँ कि तुम आर्मी छोड़ दो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। विक्टर ने कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अभी तक आर्मी ज्वाइन नहीं किया है, पर एडवर्ड कुछ दिनों में शेरवुड फॉरेस्टर्स ज्वाइन करेगा। दूसरे दिन वीरा को एक लेटर आया था। वो लेटर रोनाल्ड का था। वो घर आया है और थर्सडे को वो फ्रांस के लिए निकल रहा है। वो उससे एक बार मिलना चाहता है। वीरा रोनाल्ड से मिलने स्टेशन जाती है। वीरा कहती है कि तुम फ्रांस क्यों जा रहे हो? रोनाल्ड बताता है कि उसने खुद ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दी थी। वीरा कहती है क्या तुम मौत को गले लगाने के लिए उत्सुक हो? पर वीरा देखती है रोनाल्ड को काफ़ी तेज़ बुखार है। वहाँ वीरा के साथ उसकी आंट बेला भी आई थी। वो रोनाल्ड को मेडिसिन देती है। बेला बताती है कि ट्रूप्स में इन्फ्लुएंज़ा बीमारी तेज़ी से फैल रही है। मैंने इस बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उस वक्त पूरे यूरोप में स्पेनिश फ्लू लोगों में तेज़ी से फैल रहा था। वीरा और रोनाल्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। वीरा उसे आखिरी बार अलविदा कहने आई थी। वीरा इमोशनल हो जाती है। वीरा सड़क पर चल रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो मुड़कर देखती है। वो उसका दोस्त विक्टर था। वो बताता है रोनाल्ड ने उसे यहाँ ऑक्सफोर्ड आने के लिए कहा था, शायद इससे वीरा का अकेलापन दूर हो जाए। वीरा विक्टर को बताती है कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं नर्स बन के घायल सोल्जर्स को ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ। विक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, रोनाल्ड को कुछ नहीं होगा। विक्टर वीरा को काफ़ी पसंद करता था। ये बात वीरा भी जानती थी क्योंकि वीरा भी उसे पहले पसंद करती थी। विक्टर सोचता है कि वीरा के लिए उसके मन में सिंपैथी न आए, इसीलिए वो उससे झूठ बोल देता है कि मैं भी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उसका नाम मॉली है। वो ये सुन काफ़ी खुश होती है। वीरा ऑक्सफोर्ड छोड़ देती है और वॉलंटरी एड डिटैचमेंट में नर्स का काम करने लगती है। वीरा धीरे धीरे वहाँ के काम सीख रही थी। रोनाल्ड का लेटर उसे आता है। वो बताता है कि मेरा एक साथी मारा गया। वो ट्रेंच के सारे दर्दनाक एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। वीरा भी उसके हर लेटर का जवाब देती। दूसरे दिन वीरा से हॉस्पिटल में मिलने उसका भाई एडवर्ड आता है। वीरा उसे देख काफ़ी खुश होती है। एडवर्ड अपने एक दोस्त को भी ले आया था, उसका नाम जेफरी था। वो वीरा को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। एडवर्ड बताता है कि कल हमें रोनाल्ड के घर जाना है, वो छुट्टियों में घर आया है। वीरा रोनाल्ड की खबर सुन खुश हो जाती है, पर रोनाल्ड ने इसकी कोई जानकारी उसे नहीं दी थी।
दूसरे दिन सभी रोनाल्ड के घर जाते हैं। उसकी माँ वीरा को बताती है कि वो बीच पर बैठा है। वीरा उसके पास जाकर बैठ जाती है। रोनाल्ड बताता है मुझे 3 दिनों में वापस जाना है। तभी वहाँ विक्टर, एडवर्ड और जेफरी आ जाते हैं। वहाँ वो सब जंग की बातें करने लगते हैं। वीरा काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे जंग को लेकर कोई रुचि नहीं थी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। रोनाल्ड भी जाने लगता है। वीरा उसे रोकती है क्योंकि कोई बात थी जो रोनाल्ड उससे छिपा रहा था। वो वीरा को धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाती है। वीरा को पता था कि रोनाल्ड को जंग से एक गहरा सदमा लगा है क्योंकि जंग में उसने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसने उसे भीतर से पत्थर बना दिया है। अब उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो रोनाल्ड को गले लगाती है। रोनाल्ड रोने लगता है। वो उसे अपने जंग के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने अपने साथियों को मरते हुए देखा है। वो वीरा को वहाँ प्रपोज करता है। वो वादा करता है कि अगली बार जब मैं घर आऊँगा तो हम शादी करेंगे। दोनों 3 दिनों के वक्त को काफ़ी इंजॉय करते हैं और रोनाल्ड वापस फ्रांस चला जाता है। हम देखते हैं वीरा और उसके पेरेंट्स एडवर्ड को स्टेशन छोड़ने आए हैं। उसके साथ उसका दोस्त जेफरी भी था। दोनों फ्रांस जंग में जा रहे थे। ट्रेन जाने के बाद हम देखते हैं वीरा के पिता रोने लगते हैं। वो एडवर्ड को काफ़ी मिस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वीरा हॉस्पिटल में है। वो रोनाल्ड का आया लेटर पढ़ रही है। उसकी छुट्टियां अप्रूव हो गई हैं और वो क्रिसमस में घर आ रहा है और वो उससे शादी करेगा। वो बताता है कि अब मैं ट्रेंच से काफ़ी दूर सेफ जगह पर हूँ। यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। वीरा उस लेटर को पढ़ काफ़ी खुश होती है। हम देखते हैं आज क्रिसमस का दिन है और आज रोनाल्ड घर आने वाला है। वीरा अपने पेरेंट्स के साथ एक होटल में बैठी है। वो काफ़ी खुश थी। तभी वहाँ वीरा के लिए एक फ़ोन आता है। उसे लगता है वो रोनाल्ड का फ़ोन होगा। उस फ़ोन पर रोनाल्ड की माँ थी। वो रोते हुए बताती है कि रोनाल्ड की डेथ हो गई है। वीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दूसरे दिन वीरा रोनाल्ड के घर बैठी होती है। वहाँ आर्मी से एक लेटर आया था। उसके पिता वो लेटर पढ़ रहे थे। आर्मी बताती है कि रोनाल्ड को एक पेनलेस डेथ मिली है, यानी कि उसे किसी दर्द का सामना नहीं करना पड़ा। पर वीरा को यकीन नहीं होता क्योंकि रोनाल्ड ने लेटर में सेफ होने का जिक्र किया था। विक्टर भी वहीं बैठा था। दूसरे दिन वीरा हॉस्पिटल में एक ऑफिसर से मिलती है। उसका नाम जॉर्ज था। वो रोनाल्ड की डेथ के वक्त उसके साथ ही था। वीरा उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है कि उस दिन क्या हुआ था, पर वो ऑफिसर मना करता है। वीरा कहती है कि वो इस बात को एक राज ही रखेगी। जॉर्ज बताता है रोनाल्ड की डेथ अब्डोमिनल गन शॉट की वजह से हुई थी। उस वक्त वो काफ़ी दर्द में था क्योंकि मॉर्फिन स्टॉक में ख़त्म हो चुका था। ये सुन वीरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं विक्टर भी फ्रांस जा रहा है। उसकी बात वीरा से लेटर के ज़रिए होती थी। दूसरे दिन रोनाल्ड के कपड़े और सामान उसके घर भेजे जाते हैं। उसकी माँ उस यूनिफॉर्म को देख इमोशनल हो जाती है। वीरा उसके पॉकेट्स चेक करती है। पर्स में उसे अपना फ़ोटो मिलता है और कुछ पन्ने जिस पर कविता लिखी हुई थी। वो रोनाल्ड ने उसके लिए लिखी थी। वो उसे पढ़ रोने लगती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में वीरा को एक नर्स बताती है कि एक घायल सोल्जर को लाया गया है जो वीरा का नाम पुकार रहा है। वीरा देखती है वो विक्टर था। जंग में उसकी आंखें चली गई थी और दूसरी आंख से भी उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वीरा कहती है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मॉली को इसकी जानकारी दे दूं? इस पर विक्टर कहता है कि कोई मॉली नहीं है और ना कभी थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम खुद को दोषी ना महसूस करो। दूसरे दिन दोनों साथ बैठे होते हैं। वहाँ वीरा विक्टर को प्रपोज करती है कि अब से वो उसका ख्याल रखेगी, पर विक्टर कहता है तुमने ये बात कहने में काफ़ी देर कर दी और वो वीरा का प्रपोज़ल ठुकरा देता है। पर वो वीरा का अब भी वही दोस्त है जो वो पहले था। सुबह वीरा को नर्स बुलाकर लाती है। वो बताती है कि 1 घंटे पहले विक्टर के सर में एक छोटा सा विस्फोट हुआ। शायद कोई नस फट गई जिससे उसकी मौत हो गई। वीरा विक्टर को देख इमोशनल हो जाती है। अभी वो रोनाल्ड के ज़ख्म से उभर रही थी कि ज़िंदगी ने उसे एक नया ज़ख्म दे दिया था। दूसरे दिन वीरा अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो फ्रांस जाना चाहती है और वहाँ वॉलंटियर करना चाहती है। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, पर वीरा कहती है कि वो वहाँ एडवर्ड के करीब रहेगी। उसके पिता मान जाते हैं। साल है 1917। हम देखते हैं वीरा फ्रांस में है। वहाँ उसका पहला असाइनमेंट घायल जर्मन सोल्जर्स को ट्रीट करना था।
वहाँ जर्मन सोल्जर्स का अलग टेंट था और इंग्लैंड के सोल्जर्स का अलग था, पर वीरा के लिए सारे सोल्जर्स एक जैसे थे, वो ब्रिटिश हो या जर्मन। वीरा एडवर्ड को जानकारी देती है कि वो भी फ्रांस में है और वो जर्मन सोल्जर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, जिनसे वो दिन रात जंग लड़ रहे हैं। दूसरे दिन एक घायल जर्मन सोल्जर्स को लाया गया था, उसके गर्दन में गोली लगी थी और वो जर्मन भाषा में कुछ कह रहा था। वीरा उसके पास जाती है और उसकी बात सुनने लगती है, क्योंकि उसे जर्मन भाषा आती थी। वो सोल्जर बताता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वीरा काफ़ी दुखी हो जाती है। वीरा को वहाँ कुछ दिन बीत गए थे, पर अभी तक उसकी मुलाकात एडवर्ड से नहीं हुई थी। अब वीरा ब्रिटिश टेंट में थी। दूसरे दिन वहाँ काफ़ी घायल ब्रिटिश सोल्जर्स को लेकर आया गया था। वीरा देखती है सोल्जर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कुछ की डेथ हो गई थी और कुछ की सांसें अभी भी चल रही थी। वहाँ एक सोल्जर बताता है पीछे एक घायल सोल्जर वीरा का नाम पुकार रहा था। वो उस सोल्जर का नाम एडवर्ड बताता है। वीरा की आंखें भर आती हैं। उसे पता चल जाता है कि वो उसका भाई एडवर्ड है। वो पीछे जाती है, देखती है काफ़ी लाशें पड़ी हैं। वो सभी को पलट पलट कर देखने लगती है। वो वहाँ एडवर्ड की बॉडी देखती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो उसे भीतर ले जाते हैं। वीरा उसका ट्रीटमेंट करती है। दूसरे दिन एडवर्ड को होश आता है। वो वीरा से रोनाल्ड और विक्टर का जिक्र करता है और रोने लगता है। वीरा बताती है कि कल रात उसके जेब से एक लेटर मिला जो उसके दोस्त जेफरी ने भेजा था। एडवर्ड ने अभी तक वो लेटर नहीं पढ़ा था। वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। जेफरी दूसरी बटालियन में था। वो उसमें जंग में होने वाली कई बातों का जिक्र किया था। मैं हर गुजरते वक्त के साथ मौत को करीब महसूस कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ एडवर्ड। मैं तुम्हें मिलूँगा ज़रूर, इस दुनिया में या किसी और। वो लेटर पढ़ एडवर्ड दुखी हो जाता है। कुछ दिनों में एडवर्ड फिर से जंग के लिए निकल जाता है। जाते वक्त वो वीरा से कहता है कि वो ऑक्सफोर्ड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर वीरा कहती है कि वो बिना उसके ऑक्सफोर्ड नहीं जाएगी। दूसरे दिन वीरा को एक लेटर मिलता है। वो इंग्लैंड से उसके पिता ने भेजा था कि उसकी माँ काफ़ी डिप्रेस है, तो वो घर आ जाए। वीरा लौटकर घर आ जाती है। वहाँ उसकी माँ एडवर्ड को लेकर काफ़ी नर्वस थी। दूसरे दिन वीरा खिड़की से देखती है एक आर्मी पोस्टमैन उसके घर लेटर लेकर आया है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाकर उस लेटर को पढ़े। नीचे से उसके माता पिता के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी दोनों आंखें नम हो जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका भाई एडवर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर माउंटेन पर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। कुछ दिन में हम देखते हैं इंग्लैंड जंग जीत गया है और सब उस जीत का जश्न मना रहे हैं। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, पर वीरा उस जीत से खुश नहीं है। इस ख़त्म होते जंग के साथ उसने सब कुछ खो दिया था। वीरा को वो सब कुछ याद आने लगता है जहाँ उन्होंने एक साथ वक्त बिताए थे। वो सड़कें, वो लेक, आज सब खामोश है। भीतर एक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वीरा फिर से ऑक्सफोर्ड चली जाती है अपनी पढ़ाई पूरी करने, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती थी, पर वो साथ ही एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसके दोस्त और भाई की डेथ ने उसे एक गहरा सदमा दे दिया था, जिससे वो उभर नहीं पा रही थी। ऑक्सफोर्ड में वीरा की दोस्ती विनीफ्रेड से हो जाती है, जो वीरा को उसकी ट्रॉमा से उभरने में उसकी मदद कर रही थी। दूसरे दिन वीरा एक पब्लिक मीटिंग में जाती है, जहां लोग आपस में डिबेट कर रहे थे कि जर्मनी को जंग के लिए क्या सज़ा दी जाए। जंग में हमने अपनों को खोया है, इसकी कीमत जर्मनी को चुकानी चाहिए। जॉर्ज भी वही था जिसने वीरा को रोनाल्ड के बारे में बताया था। वो कहता है आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। ये फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल गलत है। इससे जंग कभी नहीं ख़त्म होगा। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है। सब जॉर्ज की बातों से सहमत नहीं थे। फिर वीरा स्टेज पर आती है। वो बताती है जब वो फ्रांस में नर्स थी और वहाँ वो जर्मन सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करती थी। ये सुनते ही सब उसकी बातों का विरोध करने लगते हैं। वो कहती है मुझे आज भी वो जर्मन सोल्जर के शब्द याद हैं जिसने मरने से पहले कहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। वीरा बताती है कि मैंने अपने दोस्त, भाई और अपना फियांसे को इस जंग में खो दिया है। जब मैंने उस जर्मन सोल्जर का हाथ पकड़ा था तो उसका हाथ भी बिल्कुल हमारे हाथ की तरह था। उसका दर्द भी बिल्कुल हमारे दर्द की तरह था।
यहाँ तक कि उसका खून भी बिल्कुल हमारी खून की तरह था। मैंने अपने भाई को जंग में भेजने के लिए अपने पेरेंट्स को खुद राज़ी किया था। वो वहाँ खड़े हर एक शख्स से पूछती है क्या उसने गलत किया था, और अगर जंग का खूनी खेल इसी तरह चलता रहा तो हम इसी तरह अपनों को खोते रहेंगे। हम सबको मिलकर इस बदले की भावना को ख़त्म करना होगा। वीरा काफ़ी दुखी हो जाती है। हम देखते हैं वीरा ऑक्सफोर्ड से अपने घर आ गई है और वो उस लेक के पास जाती है जहाँ वो सब एक साथ वक्त बिताया करते थे। वो सभी पलों को याद करने लगती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध में घटित एक सच्ची कहानी है। इस फिल्म की कहानी वीरा ब्रिटेन के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। लगभग 4 साल चले इस जंग में वीरा ने अपने दोस्तों और अपने भाई को खो दिया था। उसके बाद वीरा ने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी, जिसमें से सबसे फेमस बुक थी टेस्टमेंट ऑफ यूथ, जो कि जंग के 16 साल बाद 1933 में पब्लिश की गई। लोगों ने इस किताब को काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म की कहानी इसी बुक पर आधारित है। 1925 में वीरा ने जॉर्ज से शादी कर ली, एक नए जीवन की शुरुआत की। उसके बाद वीरा ने द्वितीय विश्व युद्ध पर भी कई किताबें लिखी। दोस्तों, हम व्यूअर्स समझ सकते हैं कि वीरा के लिए वो पल कितने मुश्किल होंगे जब उसने एक एक करके सभी अपनों को खो दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।